वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। अमन कायम हो जाए तो सियासी मैदान भी सजेंगे। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, अमन ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की लाजमी शर्त है। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन के लिए दिन रात कोशा है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को 6 निकात पर मबनी खत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती। लिखा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। खत में इलेक्शन, आईनी तरमीम, अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले का हवाला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा है, इंतशार नहीं चाहते, मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। मुस्लिम लीग नून ने बानी पीटीआई का खत यू टर्न करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई अरसे से मुहिमजोई में लगे हैं। उनका मकसद फौज और अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करना है। बानी को या तो सूरत हाल समझ नहीं आ रही या जानबूझकर करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में खुरम दस्तगीर ने कहा, तशद्दुद की सियासत की नाकामी के बाद उन्हें मुज़ाकरात पर देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, NFC इजलास 1 माह के दौरान ना बुलाया गया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। एहतसाब कमेटी बानी चेयरमैन ने बनाई, मेरे इख्तियार में नहीं, कमेटी बाइख्तियार है। कमेटी के किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं कि मुलव्वस पाया गया। करप्शन के इल्जामात पर किसी वजीर को नहीं हटाया जा रहा। पता नहीं कि नए सूबाई सदर ने बानी पीटीआई को क्या मशवरे दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। सिंध में ज़रई टैक्स नाफिज, 6 लाख रुपए सालाना आमदन तक इस्तिस्ना होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। 30 से 35 करोड़ तक सालाना ज़रई आमदन पर 4% इनकम टैक्स देना होगा। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स एक्ट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। 35 से 40 करोड़ आमदन पर 6%, 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8% ज़रई टैक्स आयद, 50 करोड़ से ऊपर ज़रई आमदन पर 10% इनकम टैक्स देना होगा। बलूचिस्तान में सालाना 6 लाख रुपए तक ज़रई आमदन पर टैक्स नहीं लगेगा। सूबाई असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन पर 15% टैक्स आयत, 12 से 16 लाख रुपए पर 90,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 16 से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयत, 16 लाख से जायद आमदन पर 30% टैक्स अलग लगेगा। 56 लाख रुपए से जायद आमदन पर 16,10,000 रुपए फिक्स टैक्स आयत, 56 लाख से जायद आमदन पर 45% टैक्स भी देना होगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौखर अदायगी पर तेल मिलेगा। सऊदी फंड बराए तरक्की से 1 अरब 24 करोड़ 10 लाख डॉलर के 2 मुआहदे। मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती कर्ज मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वफ्द की मुश्तरका मंसूबों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़राई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था, टैक्स लगाने पर खुश नहीं, मुल्की मफाद में टैक्स की मंजूरी दी। विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं चाहते IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। IMF से बातचीत में सूबों को शामिल न करना गलत है। FBR ने अपनी कोताही छुपाने के लिए ज़राई टैक्स लगाया, हदफ पूरा ना हो तो टैक्स बढ़ा देना कोई हल नहीं। FBR करप्शन का गढ़ है। सदर आसिफ जरदारी आज दौराए चीन पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवी एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है।
मरीम नवाज ने कहा, कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने कहा, मेरिट पर तरक्याती कामों की तकमील मुस्बत सियासी रिवायत है। इक्तिसादी राबता कमेटी का मुल्क में महंगाई पर इजहार बरहमी। कुकिंग ऑयल और सब्जियों की कीमत बढ़ने पर इजहार तशवीश। वजारत खुराक से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कुकिंग ऑयल और दीगर और दालों के ज़खायर की रिपोर्ट भी मांग ली। वजारत खजाना ने कहा, रमजान में बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, ये बेख्तियार है। सरकारी मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात तक ना करवा सकी। मुल्क कहाँ जा रहा है? हुकूमत होश के नाखून ले मुल्क को खोखला करके रख दिया। मैंडेट चुराने पर 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पेट्रोल पंप मुलाजिम से डकैती। कार सवार ने डाकुओं से 27 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में CMH का दौरा। कल रात दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अयादत की। अहलकारों से कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं, पूरी कौम को आप पर फख्र है। बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब न होने देंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। रियासत को केक की तरह काटने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद से मुल्क को तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच कौम को फैसला करना होगा कि कौन इनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। असम्बली इजलास से खिताब में मजीद कहा, 18 लाशें उठाई और गालियां भी सुनी। ये नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। ऐवान को इकदाम उठाना होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। दोनों कमरा अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने इस्तगासा के 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 11 फरवरी को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। PTI की जानिब से गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांगी गई थी। सिंध में छोटी कंपनियों पर 20 और बड़ी कंपनियों पर 29% ज़राई टैक्स आयत। कुदरती आफात की सूरत में नुकसानात ज़राई इनकम टैक्स में एडजस्ट होंगे। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। ज़राई इनकम टैक्स FBR के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। लाइव स्टॉक को ज़राई इनकम टैक्स में शामिल नहीं किया गया। बलोचिस्तान में छोटी कंपनी पर 20, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स आयद। 15 से 20 करोड़ पर 1, 20 से 25 करोड़ पर 2% सुपर टैक्स होगा। 25 करोड़ से 30 करोड़ पर 3% सुपर टैक्स आयद। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन पर 6% सुपर टैक्स देना होगा। 40 से 50 करोड़ आमदन पर 8, 50 करोड़ से जायद पर 10% सुपर टैक्स आयद। फी एकड़ के हिसाब से अलग टैक्स भी नाफिज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा। IMF प्रोग्राम में है। इस वक्त जो कर सकते हैं उसके लिए हाजिर हैं। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स के बिल पास हो चुके हैं। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हर सतह पर कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आइंदा बजट के लिए मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। लाहौर में निगहबान रमजान पैकेज के लिए मुस्तहिक अफराद की रजिस्ट्रेशन सुस्त रवी का शिकार। यूनियन काउंसिल अमले की छुट्टियां मनसूख। दफातर इतवार और तातीलात में भी खुले रहने का हुक्म। महकमे बल्दियात ने 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चांसलरशिप के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से भी हटाने का फैसला। असेंबली में बिल पेश कर दिया गया। गवर्नर से चेयरमैनशिप लेकर वजीर आला को देने की तजवीज़। तहरीक
इंसाफ का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में आज दरखास्त पर समाअत होगी। जुनैद अकबर खान ने कहा 8 फरवरी को सवाबी इंटरचेंज के करीब भी जलसा करेंगे। पंजाब हुकूमत रास्ते में रुकावटें डालने की अपनी रिवायत दोहराएगी। जुनैद अकबर का सवाबी में जलसे के लिए मुख्तस जगह का जायजा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात से भागने वाले जहनी तनाव का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ को कहां से उम्मीद नजर आ रही है? मुज़ाकरात छोड़कर फिर एहतजाजी तहरीकों की तरफ क्यों जा रहे हैं? अवाम अब आपके धोखे में नहीं आएंगे। जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस एलामिया में कहा हुकूमत कश्मीर के लिए खुसूसी फोकल पर्सन मुकर्रर करे। हाफिज नईम बोले कश्मीरियों की इखलाकी और सियासी हिमायत कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती। नेयर बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी कश्मीर कॉज पर यकीन रखती है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कैंसर से बचाव के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा आलमी सतह पर कैंसर मौत की दूसरी बड़ी वजह है। बर वक्त शनाख्त और मौसर इलाज बीमारी को रोकने में मदद दे सकता है। तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि बर वक्त टीबी मुशावरत और स्क्रीनिंग करवाएं। फ्लाइंग टैक्सी का 11,000 रुपए में सफर। दुबई में फ्लाइंग टैक्सी अगले साल उड़ान भरेगी। 45 मिनट का सफर 12 मिनट में मुकम्मल होगा। सफर की कीमत 150 दिरहम मुकर्रर।